नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल चुका है। आज डे नंबर 2 है। हम लोग बात करने जा रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इससे बात करते हुए जाएंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ तक हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा जाने वाला प्रश्न है। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण और विस्थापन अभिक्रिया ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव हम आपको जैसे बताया है ना कि बिहार बोर्ड के लिए आपको लगभग यहाँ से 15 नंबर करेक्ट है कि आपको 15 नंबर उठा लीजिएगा इस चैप्टर को, अगर बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा तो। ये वन शॉट क्लास होने वाला है, इसलिए हम इसको वन शॉट की तरह ही लेंगे। ठीक है, आपको लगभग 3 वीडियो मिलेगा इसका। ठीक है, जो कि एक ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, वन शॉट का मतलब होता है एक चैप्टर को एक बार में खत्म कर देना। ठीक है, लेकिन मेरे पास सुविधा ना होने के कारण हम आपको 3 वीडियो में बना के दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो जरूर एक दिन होगा, तो ऐसा होगा तो आप लोगों की भी बेहतरीन शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्लीज सपोर्ट करते रहिए। चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी है। ला 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 जैसे समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी में है आपका अभिकारक। क्या है? अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। इसी में है प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। जैसे देखिए, H+ में हो जाएगा O2, तो इसको करेंगे ना बाबू, तो ये हो जाएगा H2, सॉरी यहाँ पे 2 लगेगा, ये हो जाए, यहाँ पे होगा H2O। तो ये जो हुआ ना, ये नया पदार्थ बना। क्या बना? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना। ये किसका निर्माण कर दिया? जल का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? जल का। यही नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? नया पदार्थ। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कहते हैं देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसका परिभाषा देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादों दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो यानी समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिए, संतुलित रासायनिक, असंतुलित रासायनिक। देखिए, इसको करेंगे तो AMGO हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं इसको करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे क्या? 2 लगेगा। क्या लगेगा? 2 लगेगा। उसके बाद 2MgO। ये यहाँ पे 2 लगा तो ये सम में है। किसमें है? सम में। अगर हम यहाँ पे लगाते तो सिर्फ होता ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम नहीं होता। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नहीं लगा के यहाँ पर लगा देते तो सिर्फ ऑक्सीजन होता 2। क्या होता? 2।
अगर हम यहाँ लगाते हैं तो इसका मतलब है मैग्नीशियम भी दूगो है और ऑक्सीजन भी दूगो है। क्या है? मैग्नीशियम भी दूगो है और ऑक्सीजन भी दूगो है। ठीक है, मैग्नीशियम भी दूगो है और ऑक्सीजन भी दूगो। चलिए देखिए देखिए दिखाते हैं आपको। भैया लग गया, हाँ लग गया। चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी दो है और यहाँ पर भी दो है। ये दोनों तरफ क्या है? समान है। दो इधर भी दो है और इधर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो ये समान है। ये मतलब ये संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण। ये असंतुलित है। देखिए यहाँ पर दो लगा हुआ है और यहाँ पे दो नहीं है, इसीलिए ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, कहते हैं आगे संतुलित संतुलित करने का महत्व। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये भैया तो सही से रह गए। चलिए संतुलित रासायनिक, देखिए संतुलित करने का महत्व क्या होता है ये हमको इससे पता चलेगा। देखिए कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया का सही प्रतिनिधित्व होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का सही प्रतिनिधित्व होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो ये क्या हो रहा है? सही प्रतिनिधित्व तो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहते हैं तीसरा गुण है, कहते हैं गणनाओं को ले करना आसान हो जाता है। मतलब इसको गणने में क्या होता है? आसान हो जाता है। क्या होता है? गणने में मतलब गिनने में आसान हो जाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए पहला है संयोजन, दूसरा है अपघटन, इसी को बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, देखिए कहते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर देखिए कहती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में है जल। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल मिलके बन गया कथी? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को चूना का सूत्र भी बोलते हैं। किसका? चूना का, कच्चा चूना जिसको बोलते हैं, उसी का ये सूत्र है COO। सॉरी बुझा हुआ चूना का। किसका है? बुझा हुआ चूना का। ठीक है, ये हो गया बुझा हुआ चूना का सूत्र भी इसी को भी बोलते हैं। ठीक है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब। ठीक है, आप लोग ध्यान करिएगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना का बुझा हुआ चूना का
सूत्र है, क्या है, इस सूत्र है, ठीक है, बुझा हुआ चुना का सूत्र है। कहते हैं अब है, देखिए अब पढ़ने वाले हम लोग अपघटन क्या है, सॉरी अपघटन मतलब कि इसको संयोजक को थोड़ा और थोड़ा बता देते हैं। कहते हैं आगे आगे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया तत्व के बीच या यौगिक के बीच हो सकता है। जैसे देखिए दो 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 तत्व के बीच संयोजक अभिक्रिया कैसा होता है, ये भी आपको बताना होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग करके नए यौगिक का रचना करते हैं। किसका रचना करते हैं, नए यौगिक का रचना करते हैं। अब है कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन होता है। कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच इसको अधिक करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोज, देखिए कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, क्या है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन O2, इसको संयोग कराएंगे, क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा थी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच करवाएंगे, देखिए 2Mg प्लस मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन क्या है O2, इसको करवाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 2MgO, जो कि आपको पहले मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अरे कहते लोहा एवं गंधक के बीच संयोग करना कैसे, देखिए कहते हैं फेरस, क्या बोलते हैं इसको, आयरन बोलते हैं। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन प्लस में सल्फर, क्या, सल्फर को संयोग करवा रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा FeS, हो जाएगा सल्फर सल्फाइड हो जाएगा, क्या होगा, सॉरी आयरन सल्फाइड होगा, क्या होगा, इसी को बोलते हैं पेरिस सल्फाइड भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिस सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस सल्फाइड। कहते हैं अब है एक तत्व एवं यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होता है, ये बताना है। एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया कैसे होता है, देखिए समझिए। एक तत्व जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन अभिक्रिया करवा रहे हैं। देखिए 2CO प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका अभिक्रिया कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो है, तो यहाँ पे दो ले लेना है। कार्बन 2CO क्या हो जाएगा, 2CO2 होगा, क्या होगा, 2CO2, ठीक है। देखिए कह रहा है एक तत्व एवं यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, इसका हो जाएगा 2CO मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो कैसे है, ये आपको पता है, एगो यहाँ पे एगो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एगो है, तो ये हो गया कितना, दो हो गया, ये ऑलरेडी दो है, तो जुड़ रहा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया पर, किस पे, डेकोपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेकोपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कहते हैं एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए सरल पदार्थ को या दो या दो से अधिक नए पदार्थ को बनाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण समझिए, COCO3 को गर्म करने पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, दोनों क्या है, अलग है। इसको जब भी आप अति कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए अपघटन के प्रकार, पहला होता है उष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा है विद्युत अपघटन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको प्रकाश अपघटन को बोलते हैं लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट।
उष्मीय अपघटन को बोलते हैं हेट। क्या बोलते हैं? हेट। समझिए। आप समझिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को कैसे समझते हैं, आपको समझा रहे हैं, देखिए समझिए। कहते हैं उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट, भैया जगह नहीं है का, CaCO3। तो इसको जब भी आप कीजिएगा, गर्म कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, मतलब ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है। इसको CO को कली चूना का भी सूत्र कहा जाता है। कली चूना कहेगा, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा CaO। क्या बताना पड़ेगा? CaO। ठीक है। कहते हैं जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? सीमेंट के बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका? कली चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। देखिए 2KClO3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2KCl अलग हो जाएगा और 3O2 बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है। कहते हैं ये बात आपको आई समझ में? देखिए ये फिगर देखिए आप, ये फिगर दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पे आपको पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन डाल रहे हैं और नीचे से क्या है? गर्म कर रहे हैं। क्या करेंगे? ये आग है, इसको गर्म कर रहा है, गर्म करना है, गर्म किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? उड़ रहा है। क्या हो रहा है? उड़ रहा है, और पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। अब है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसिप्लेमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसिप्लेमेंट रिएक्शन। क्या? रिएक्शन। कहते हैं अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे वैसा अभिक्रिया जो किसी पहले से बने गए रिश्ता में आकर मतभेद डालती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये कितना अच्छा परिवार था। क्या था? परिवार था। इसमें आके ये जिंक क्या किया? यहाँ पे आके ये बैठ गया। क्या किया? बैठ गया। यहाँ पे बैठा तो कैसे हो गया? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। इसी को बोलते हैं, ये कॉपर को अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग। आपके रिश्ता में जब तक आपके रिश्ता में समझ जाइएगा कि जब तक कोई थर्ड आदमी, मतलब दो आदमी को छोड़कर तीसरा आदमी आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ, देखिए जो अपना होता है उसको तभी अलग किया जाता है जो थर्ड आदमी एंट्री ले चुका होता है, तभी उसी को पराया कर दिया जाता है। ठीक है। मतलब देखिए जो पहले से दो रिश्ता बना हो उसमें थर्ड व्यक्ति तरफ टपक जाए, उसी को बोलते हैं रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉपर से ज्यादा बरुआर है कौन? जिंक। क्यों है? जिंक। तो इसको मार पीट के इसको क्या किया? अलग कर दिया। कॉपर को क्या किया? अलग कर दिया, अपने जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? अपने जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फेट।
ए भैया लाइट कट गया रे मनु। देखिए विस्थापन समझ गए, अब समझा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं ये बताना है, ठीक है। कहते हैं दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदलते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। NaCl जैसे देखिए AgNO3 प्लस है NaCl। क्या है? NaCl को इसको बोलते हैं सल्फर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसको बोलेंगे सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या? क्लोराइड को देखिए, इसको जब कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको करा रहे हैं अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? सोडियम क्लोराइड से। तो इसको ना कराएंगे ना तो देखो ये करेगा इसके साथ और ये करेगा इसके साथ, ठीक है। जैसे देखिए ये हो जाएगा AgCl और हो जाएगा आपको ये हो जाएगा Na मतलब सोडियम NO3। क्या? नीचे लिख देते हैं NO3, ठीक है। NO3 सॉरी भाई NaNO3। देखिए ये क्या किया है? एक दूसरे के स्थान बदला है। क्या बना? एक दूसरे से स्थान। जैसे देखिए क्या है? सिल्वर। क्या है? सिल्वर। Ag को सिल्वर किसे किया है? क्लोरीन के साथ किया है अभिक्रिया। और नाइट्रेट ये इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ये किया है सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ किया है। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्रेट। और इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। क्या? सिल्वर। ये अब छेप बन के दब जाता है। क्या बनता है? नीचे की ओर बैठ जाता है। क्या बनता है? नीचे की ओर बैठ जाता है। क्या होता है? जब भी आपको ऐसा साइन दे, देखिए अब मैंने यहाँ नोट में लिख भी दिया है। अब छेप बनने पर समीकरण का चिन्ह नीचे की ओर दिया जाता है, ठीक है। का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये अब छेप बन के नीचे बैठ जाता है। क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ के अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एयर स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। एयर स्टडी पॉइंट पर हिंदी, संस्कृत और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये सब का क्लास हो रहा है। अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, बताइए। ठीक है, कृपया सब्सक्राइब फॉलो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए 100 अभी तक 130 सब्सक्राइब ही हुआ है, 130, जबकि मैंने बोला था 200 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। 15 से 20 दिन में बोला था कि आप लोग 15 से 20 दिन में करवा दीजिएगा 200 सब्सक्राइबर, लेकिन आप लोग नहीं करवा रहे हैं। सपोर्ट इसका मतलब नहीं कर रहे हैं। 200 सब्सक्राइबर अभी तक ले नहीं हुआ है। वीडियो चढ़ चुका है आप लोगों को लगभग 105-6 वीडियो चढ़ गया और 130 ही सब्सक्राइबर है। आप बताइए ऐसे कैसे क्या काम चलेगा? शेयर वो नहीं करते, नहीं लाइक करते, नहीं सब्सक्राइब करते, खाली पढ़ के चल जाते हैं। ये तो गलत बात है। सपोर्ट किया कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और इसी फिर एक और वीडियो आप लोगों के सामने मैंने कल प्रस्तुत करूंगा, इससे अगला टॉपिक को लेकर प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।